यूपी में सरकारी अफसरों की भर्ती करने वाली संस्था यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग धांधली के गंभीर आरोपों से घिर गई है। आरोप है कि अखिलेश सरकार ने तमाम काबिल उम्मीदवारों को दरकिनार कर अपने खास अफसर को यूपीपीएससी का चेयरमैन बना दिया और अब एक खास बिरादरी और इलाके के उम्मीदवारों को चुन चुन कर सरकारी नौकरी देने का संगीन इल्जाम लगाया। सरकारी भर्तियों में हो रही इन गड़बड़ियों के खिलाफ तमाम प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए। ये तस्वीरें हैं इलाहाबाद की। सूबे की अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग न तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं और न ही किसी एनजीओ के कार्यकर्ता। ये वो छात्र हैं जो सालों से एक अदद सरकारी नौकरी की आस में इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी देने वाली यूपी की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लोक सेवा आयोग से इनका भरोसा टूट गया है। आयोग को लेकर विवादों का सिलसिला शुरू हुआ चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति से। आरोप है कि तमाम उम्मीदवारों को दरकिनार कर अनिल यादव को यूपीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। आरोप ये भी है कि आयोग में तैनाती के बाद अनिल यादव ने यादव बिरादरी के छात्रों को जमकर नौकरियां बांटी। जनरल को 10 गुना बुलाया, एससी को 9 गुना बुलाया, एसटी को 8 गुना बुलाया, ओबीसी को 22.5 गुना बुलाया। उस ओबीसी में एक जाति विशेष को ये जो प्रमोट कर रहे हैं और एक क्षेत्र विशेष को ही प्रमोट कर रहे हैं। पीसीएस में ओबीसी की 80 सीटें थी, 80 में से 68 एक ही जाति के लोग सेलेक्ट हुए हैं। अनिल यादव पर आरोप लगाने वाले प्रदर्शनकारी आंकड़ों की दलील दे रहे हैं। पीसीएस 2011 के मुख्य परिणाम में ओबीसी के लिए आरक्षित 82 सीटों में से 68 सीटों पर यादव बिरादरी के उम्मीदवार चुने गए। इनमें ज्यादातर मैनपुरी, इटावा, कन्नौज के रहने वाले हैं। जेई कंप्यूटर की परीक्षा में 54 अनारक्षित पदों पर 32 यादव बिरादरी के उम्मीदवारों का चयन हुआ। जेई सिविल की 415 सीटों पर 320 ओबीसी उम्मीदवारों का चयन हुआ। इनमें 112 यादव हैं। प्रवक्ताओं के 11 पदों में 8 पर यादव बिरादरी के उम्मीदवार चुने गए। छात्रों की मांग है कि आयोग के इन परीक्षाओं और नतीजों की सीबीआई से जांच कराई जाए। अपनी जाति विशेष और क्षेत्र विशेष के लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। ये पैसावाद चला दिए। यहाँ तक कि साक्षात्कार में पैसावाद चल रहा है। लोग 2008 के रिजल्ट में साक्षात्कार के लिए जो रिजल्ट आमंत्रित किए गए हैं उसमें जो इन्होंने बड़े पैमाने पर धांधली की है। आरोपों से बेपरवाह यूपी सरकार का कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी सामने आई तो जांच कराई जाएगी। अब उस पर हमसे कुछ मत कहलवाइए, अभी कहना उसके सुनिए, हम जानकारी कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। इससे पहले यूपी लोक सेवा आयोग की निष्ठा को लेकर इतने सवाल नहीं खड़े हुए। पूरे प्रदेश से तमाम छात्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जाहिर है कि अगर ये संस्था विवादों में घिरती है तो इसका सीधा असर नौजवानों के मनोबल पर पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती है। ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार और घालमेल का नहीं और न ही ये सरकारी नौकरियों को लेकर होने वाली लड़ाई की कहानी है। ये जंग है दरअसल भरोसे की, उस भरोसे की जो यूपी के मेधावी छात्र रखते हैं लोक सेवा आयोग जैसी संस्था पर। ये भरोसा जिंदा रहे, इसके लिए जरूरी है कि एक छात्र अपनी लड़ाई जरूर जीते। इलाहाबाद से मनीष पालीवाल के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।